खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। समीर का दबाव मुर्तजा पर बढ़ने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो बीमार पड़ गए। उनकी खराब तबीयत पर सब परेशान हो गए, जबकि मुर्तजा किसी को ये बात बता नहीं सकते थे। उन्हें इस बात के खुलने पर अपने दिल पर तीर चलते महसूस हो रहे थे। बिल्कुल खामोश से होकर वो कमरे की हद तक रह गए थे। सालार को गए हुए 3 दिन गुजर चुके थे, जबकि वो 5 दिन का कह कर गया था ताकि अपना काम पूरा करके एक बार ही वापस लौटे। मगर एक बार भी मुर्तजा ने उसे फोन नहीं किया था, जैसी उनकी आदत और तबीयत थी। दूसरी तरफ कबीर के यहाँ खुशखबरी का कन्फर्म सुनकर भी वो बस मुस्कुरा कर उसके शाने पर हाथ रख गए, जबकि कबीर जरा मायूस सा हो गया। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अभी तक उसके बाप ने नैन को कबूल नहीं किया था। आरिस ज्यादातर बाहर रहने लगा था। आयत इस बात पर गुस्सा करती तो वो उसे प्यार से मना लेता, मगर हैरान आरिस भी था कि उसके बाप ने अब तक इस चीज पर हंगामा नहीं मचाया। जबकि जैन अपनी सोचों में गुम था कि वो कैसे मुर्तजा को कहे कि वो ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता है। सभी मुर्तजा की खामोशी को महसूस कर रहे थे। मदीहा ने बारहा पूछा कि वो उनको तो बताएं, आखिर मसला क्या है। सालार ने मदीहा के पास फोन भी किया था कि बाबा का फोन क्यों नहीं लग रहा, तो मदीहा ने उसको उनकी तबीयत की खराबी का बताया, जिस पर वो बेचैन हो गया और जल्द वापस लौटने का कहा। कबीर गमजदा सा हो गया था कि उसका बाप उसकी खुशी में खुश नहीं, और रिश्तों में कुंदे लोग या रिश्तों से मोहब्बत और अमीर देखने वालों के लिए अपने रिश्तों की खुशी सबसे अहम होती है। जब आपकी खुशी में वो शख्स खुश ना हो जिसको अपने आइडियल समझते हैं, तो आपके लिए अपने से जुड़ी हर खुशी बेमायनी हो जाती है। और यही हाल कबीर का था। वो खुद भी इन 3 दिनों में बेहद खामोश हो गया था, जबकि नैन सोच रही थी कि वो अब भी उससे बदजन बदगुमान है। उसे अपनी औलाद का सुनकर कोई खुशी नहीं हुई, और यही बात उसे अंदर अंदर टेंशन कर रही थी। वो उससे बात भी करती तो इतना नॉर्मल और ठंडे लहजे में जवाब देता कि नैन चुप सी रह जाती। अक्सर उसने कबीर से माफ़ी मांगने की कोशिश की थी, मगर वो आजकल काम में ज़्यादा मसरूफ़ था। ये मसरूफ़ ज़ाहिर होने की अदाकारी कर रहा था। जो भी था, नैन इन कुछ दिनों में बेहद तकलीफ़ महसूस कर रही थी कबीर के रवैये से। आरिस बाबा से मिला, उनकी तबीयत पूछें, और कुन अखियों से उनकी तरफ देखा। वो कल रात घर नहीं आया था, जिसका उन्हें इल्म था, मगर वो कुछ नहीं बोले थे, कोई सवाल नहीं किया था। आरिस को समझ नहीं आई। मदीहा ने आरिस की तरफ देखा और आरिस ने माँ की तरफ। दोनों की आंखों में एक जैसा सवाल था, जवाब दोनों के पास ही नहीं था। आरिस कुछ देर बैठा रहा कि वो कुछ बोलें, मगर मुर्तजा कुछ नहीं बोले, तो तशवीश बढ़ने लगी। आरिस माँ को एक नज़र देखकर उनके पास से उठ गया। परेशानी की लकीरें उसके माथे पर सजी थीं। वो अपने कमरे में आया तो आयत को सोफे पर बैठे देखा। शायद वो नमाज पढ़कर बैठी थी, क्योंकि उसके खूबसूरत चेहरे पर नमाज के अंदाज में दुपट्टा बंधा था। वो काफ़ी हेल्दी भी हो गई थी, उठती बैठती भी अब ज़रा सहारे से थी। आरिस को वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगी। वो मुस्कुरा दिया। कहाँ थे आप? आयत ने दुपट्टा खोलकर उसकी तरफ देखा। आरिस उसके नज़दीक आ गया। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, भले तुमसे दूर क्यों ना हूँ, उसने जैसा जवाब दिया। आयत ने एकदम उसकी तरफ देखा। आप मुझसे दूर नहीं जा सकते, तो ऐसा मत कहें, वो संजीदगी से बोली और उसके हाथ थाम लिए। ऑफ कोर्स यार, मैं तुम्हारे पास पास ही हूँ, कहाँ जाऊँगा तुम्हें छोड़कर। उसने प्यार से उसका गाल थपथपाया। बात मत टालें, कहाँ थे आप रात भर? आप जानते हैं मैं कितना परेशान थी। मैं कल एक पल को नहीं सोई आरिस। आयत उसके पास बेड पर बैठ गई, जो झुककर अपने शूज उतार रहा था। एक दोस्त की तरफ था। आरिस ने कहा, मुझे खाना दे दो, बाबा की फिक्र अलग हो रही है ना, जाने क्या हो गया है उनको। वो पीछे गिर गया, पेट पर हाथ फैलाकर। कुछ इस तरह के टांगे उसकी बेड से नीचे थीं, जबकि बाकी वजूद बेड पर मौजूद था। आयत ने उसकी तरफ देखा। वो इस बात को अहमियत ही नहीं दे रहा था कि वो कल रात उसके लिए कितना परेशान रही थी, और इतने आराम से बस दोस्त की तरफ कहकर वो आंखें बंद कर गया था। आरिस, आयत ने उसके सीने पर हाथ रखा और ऐसे बोली कि आरिस ने लंबा सांस खींचा था, मगर आंखें नहीं खोली।
आयत खुद ही उसके सीने पर झुक गई, करीब से गौर से उसका चेहरा तकने लगी। मुझे आप पर यकीन है, बस मैं परेशान थी आपके लिए। मैं आप पर पाबंदियां नहीं लगा रही कि आप कहीं ना जाएं, बस बता दिया करें ताकि फिक्र ना हो, प्लीज। वो प्यार से उसके चेहरे पर उंगलियों से सतर खींचती बोल रही थी। आरिज ने आंखें खोलकर उसको देखा और सख्ती से दोबारा आंखें बंद कर लीं। आयत उसे देखती रही, लबों पर मुस्कुराहट थी। आरिज ने फिर से आंखें खोली। आप जब जब आंखें खोलेंगे मुझे ही पाएंगे अपने सामने। वो हंसती। अब खाना दोगी? वो बोला तो आयत का चेहरा एकदम उतर सा गया, जबकि चेहरे पर सुर्खी छा गई। वो मैं बस उसकी तल्ख कलामी पर वो रो देने को थी। जाओ आयत, मुझे खाना ला दो प्लीज, आरिज झुंझला कर बोला। आयत जल्दी उठ गई, ध्यान से। अचानक वो बोला और सर उठाकर उसकी तरफ देखा। आयत ने आरिज की जानिब देखा। इस वक्त उसका दिल कर रहा था रो दे, मगर सर हिलाती वो वहां से चली गई, जैसे वो बुरी तरह कंफ्यूज। वो समझ नहीं आ रही थी ये क्या हुआ आरिज को, मगर जल्द ही उसकी थकावट का सोचकर उसने खुद को फ्रेश किया। आरिज के लिए खाना निकालने लगी, तभी नैन किचन में आ गई। भाभी, आपने जिमल भाभी को देखा है? आयत ने उसकी तरफ देखा जो अपने लिए चाय बनाने लगी थी। नहीं, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तो कमरे में थी सुबह से ही। नैन कप में चाय उंडेलती बोली। देखे जरा, जब से सालार भाई गए हैं गायब ही हो गई हैं। मुझे तो समझ नहीं आती वो इतना डरती क्यों है। आयत ने नफी में सर हिलाया, जबकि नैन ने भी सर हिलाया। वैसे आप रात में चाय पिएंगी तो जागती रहेंगी? आयत ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। नैन ने भी उसकी तरफ निगाह उठाई। क्या बताती उसको जो वो महसूस कर रही थी? उसकी रातों की नींदें ही उड़ गई थीं। उसका गाल थपथपाकर नैन वहां से बाहर निकलकर कमरे में आ गई, जबकि आयत भी ट्रे में खाना लगाकर वहां से निकली और ऊपर रूम में आई तो दरवाजे के बाहर से ही उसे आरिज की आवाज आ रही थी। वो शायद किसी से बात कर रहा था, मगर इतने गुस्से में क्यों था? वो लफ्जों पर तवज्जो दिए बिना अंदर दाखिल हुई तो आरिज ने एकदम उसकी तरफ देखा। आरिज का चेहरा बुरी तरह सुर्ख हो रहा था। आयत उसको देखकर घबरा गई। आरिज, वो उसकी तरफ बढ़ी। आरिज ने सेल फोन ऑफ कर दिया और जब्त से उसको देखा। आयत, अगर मैं फोन पर बात कर रहा हूं तो तुम्हारा बोलना बीच में जरूरी है? वो स्पॉट लहजे में गुस्से से बोला। आयत जो उसकी तरफ बेताबी से बढ़ रही थी वहीं रुक गई। उसका सख्त लहजा बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले होता था। आयत के चेहरे पर तकलीफ के आसार से उभरे और वो उन्हीं कदमों से कमरे से बाहर निकल गई, जबकि आरिज ने अपना सर थाम लिया और पांव से टेबल पर जोर से लात मारी, जैसे सारा गुस्सा टेबल पर निकाल देना चाहता हो। टेबल पर से सामान गिर गया था। वो बेड पर बैठ गया। आयत डुबडुबाती आंखों से अपने कमरे में आ गई। उसे लगा यहाँ जिमल होगी, मगर कमरे को खाली देखकर वो हैरान हुई यहाँ जिमल नहीं थी। मगर वो तादेर नहीं सोच सकी थी, क्योंकि उसका दिल टूट गया था। आरिज का रवैया उसके साथ दोबारा से पहले जैसा हो रहा था और आयत का दिल बैठ रहा था। ये सोच सोच कर वो बेड पर बैठकर रो दी, जबकि कमरे को ताला भी लगा दिया। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ दरवाजे पर कोई है। आयत, आरिज की आवाज आई। मुझे आपसे बात नहीं करनी, जाएं यहाँ से, आयत ने कहा जबकि आंसू साफ किए। भूलो मत मैडम, तुम्हारे कमरे में ताले लगे होते थे, फिर भी मैं घुस जाता था तुम्हारे रूम में। याद है तुम्हें वो रात? वो उसे याद दिलाने लगा, जिस रात के बारे में आयत सोचना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उस रात की अजियत वो बयान नहीं कर सकती थी। उस रात आपने गुनाह किया था। आयत ने उसे याद दिलाना चाहा। तुम मेरी बीवी थी और मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। फिलहाल दरवाजा खोलो, मेरा कोई मेहनत का मूड नहीं। आरिज ने फिर से बजाया। नहीं खोलूंगी। आपका रवैया क्यों बदल गया है, मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ। आप पहले की तरह झटकने लग गए हैं। आयत भीगे लहजे में शिकवा करने लगी। मैं थका हूं आयत, आई नीड रेस्ट विद यू। बाहर आओ, आरिज झुंझलाया। आयत को वो इस वक्त सख्त मतलबी लगा, यानी उसे अपने लहजे का कोई एहसास नहीं था, बस उसे उसकी तलब थी। तभी वो उसके दरवाजे पर खड़ा था। आयत ने भी जिद बांध ली, आज तो बिल्कुल नहीं जाएगी। मैं नहीं आ रही, मैं भी थकी हुई हूं और मुझे आप नहीं चाहिए हो, वो बोली। लहजा जिद्दी था। सोच लो, आरिज खराब तेवरों में बोला। सोच लिया। आयत घबराकर दरवाजे तक आई, मगर लबों से फिर भी जिद निकली थी। मैं कह रहा हूं एक बार फिर सोच लो, आरिज ने जब्त से कहा। मैं नहीं आऊंगी, वो उदासी से बोली।
वो कैसे बदल गया था, बस 4 दिन प्यार करना था उसने उसको। ठीक है, आरिज ने कहा और वहां से चला गया। आयत को महसूस हुआ वो जा चुका है। उसने फौरन दरवाजा खोला तो बाहर आरिज नहीं था। उसने इधर उधर देखा, शायद वो चला गया था। दिल उदास हो गया। उसने उसे नहीं मनाया था। आयत बुझे बुझे दिल से कमरे से निकली और सीधा भागती हुई आरिज के पास आ गई। वो लाइट बंद किए बेड पर लेटा था, जबकि टेबल का वास और कुछ चीजें कारपेट पर थीं। उसने वो सामान उठाया और आरिज के पास आ गई। आरिज, वो बोली। आयत जबकि यूं ही उसको देखती रही। उदासी से उसके कोई जवाब न देने पर वो पलटने लगी कि आरिज ने बढ़कर उसकी कलाई थामी और उसे पीछे बिस्तर पर खींच लिया। आयत की चीख सी निकली। आरिज को परवाह नहीं हुई। आरिज ने उसका मुंह सख्ती से जकड़ लिया। आरिज, मुझे डर लग रहा है। वो रो देने को थी। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं, मुझसे दोबारा बहस मत करना। सख्ती से उसका मुंह झटक कर वो बोला। आयत कुछ नहीं बोली, जबकि वो तादेर उसको देखता रहा और एकदम उसका चेहरा ऊपर करके वहां उसके चेहरे पर झुका। उसकी सांसों को कैदी बना गया। आयत ने कोई मजाहमत नहीं की, मगर वो उसको रिस्पॉन्स भी नहीं कर रही थी। आरिज उसके दोनों हाथ गर्दन में हायल किया और अपना जादू उसके चारों सू बिखरने लगा। कुछ ऐसे कि आयत बहक गई, जैसे उसका दिमाग और वजूद आरिज का गुलाम होने लगा और वो खुद ब खुद न चाहते हुए भी उसकी पसंद के काम करने लगी। नैन कबीर को काम करता देखती रही और जब उसका हौसला टूट गया तो उसने चेहरा अपने हाथ में छुपाया और टांगे समेट कर रोने लगी। वो ये बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो उसकी बेरुखी नहीं सह पा रही थी। कबीर उसके रोने पर मतवज्जे हुआ, पीछे मुड़कर देखा और पेन छोड़कर वो उसके पास आया, उसके सामने बैठ गया। अब क्या हो गया है? कबीर ने स्पॉट लहजे में पूछा, जबकि नैन उसका हाथ पकड़कर उठती हुई अचानक उसके गले लग गई। कबीर उसका वजूद देख रहा था जो उसके सीने से लगा था, जबकि उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए वो रो रही थी। कबीर, इस तरह मत करे मेरे साथ। उस दिन से लेकर आज तक तुम यही बात कह रही हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है? कबीर ने उसको खुद से दूर किया। नैन की निगाहें झुक गई। तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया नैन। तुम मुझे अब भी असल वजह नहीं बताओगी? मैं जानता हूं, और जब मैंने सवाल शुरू किए तो शायद किसी सवाल का जवाब न दे सको। वो उसको जताता उठने लगा। अहमद मेरा मंगेतर रह चुका है, नैन ने बहुत हिम्मत करके बताया। कबीर को लगा उसके दिल में किसी ने चुटकी सी भरी हो, मगर वह सरनफी में हिला गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी नज़र में मंगनियों और मंगेतरों की कोई अहमियत नहीं। जो रिश्ता मैंने तुमसे बनाया है वो हकीकत है और मैं इसी को जानता हूँ। कबीर ने मजबूत लहजे में कहा। अपना हर एहसास छुपा गया। नैन ने हल्क में गुठली उतारी। बस यही बात थी। वो हर बात छुपाती जल्दी से उसका हाथ थाम गई। मुझे डर था कि आप इस बात को माइंड ना करें, और वो उसी वजह से उसने मेरे हाथ से गिरा ब्रेसलेट उठा लिया। शायद वो। नैन कुछ कहते कहते रुक गई। कबीर उसकी जानिब देखने लगा। वो पीछे हटकर दोबारा बैठ गया। आर यू श्योर? बस इतनी ही वजह है? उसने सवाल किया। नैन कुछ हवास बख्ता सी हुई। जी, बस यही वजह है, उसने नजरें चुरा कर कहा, जबकि कबीर मुस्कुरा दिया। हर अंदेशा जो उसके दिल में वसवसे डाल रहा था वो दूर हो गया। वो ऐसा ही था, किसी को ज्यादा टीज नहीं करता था। नैन को अपने सीने से लगा लिया। नैन को लगा वो एकदम सहरा से छांव में आ गई हो। कांपते हाथों से उसकी शर्ट थाम लिया। कबीर ने झुंझलाकर अपने शर्ट पर मौजूद शिकनों को देखा। नैन का हाथ हटता चला गया। सजा बनती है इस बात पर, वो जरा तप कर बोला। सॉरी। नैन सर झुका गई। नॉट एक्सेप्टेड। उसको पीछे धकेल कर एकदम वो उस पर हावी हुआ। नैन उसकी हरकत पर एकदम हंसने लगी। हंस रही हो? अभी बताता हूँ। वो उसके चेहरे पर झुका। ऐसा लगा था जैसे बरसों बाद वो वही प्यार करने वाला कबीर हो। उसका लम्स जा बजा बिखरता नैन को दीवाना करने लगा। आई लव यू, वो जज्बात चूर लहजे में बोला। आवाज धीमी थी। नैन झुक सी गई। आई वॉन्ट आंसर। कबीर ने उसकी जानिब संजीदगी से देखा। चेहरा उसकी गर्दन से निकाला। नैन ने अपना हाथ उससे छुड़ाया और उसका चेहरा थाम लिया। आई लव यू। आस्तगी से बिल्कुल मध्यम लहजे में वो कबीर को शायद दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे गई थी। वाकई वो सवाल करने लगा। नैन ने सर हिलाया।
आंखों में मोहब्बतों का जहान था, यानी मेरा बच्चा खुश नसीब है मेरे लिए। वो हंसा जबकि नैन भी मुस्कुराई और कबीर ने उसकी मुस्कुराहट को ही चुन लिया। वो अदील के कमरे में थी कल रात से, उसने कुछ नहीं खाया था। यहाँ उसे अफशीन ने बंद कर दिया था जानबूझकर। पहले उससे पूरे कमरे की सफाई कराई और फिर उसको बंद कर दिया। वो जानती थी एक और दिन चढ़ गया है। आज 5वां दिन था। उसकी बेताबियां उसकी मुंतजर थीं। इस कमरे में बेहद अंधेरा था, जबकि भूख से जान सूख रही थी। एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला था। बस वो आज के दिन की शाम की मुंतजिर थी, जब शाम होगी और उसकी आमद करीब होगी। वो नहीं जानती थी जिमल के बारे में कोई वहां पूछ रहा होगा या नहीं। अगर किसी को परवाह होती तो शायद इस तक पहुंच जाता। आज उसके दिल ने महसूस कर लिया था, जिसके हुकूक वो इस औरत के खौफ से नहीं दे पा रही, वो ही शख्स सिर्फ उसका है दुनिया में। उसे ही सिर्फ उसकी परवाह है। और उसकी कितनी अथॉरिटी होती है। जब वो यहाँ था तब अफशीन उसके पास भी नहीं भटकती थी। वो बुरी तरह रो रही थी, बच्चों जैसे, जैसे कोई बच्चा खौफ से रो पड़े, जैसे किसी को अपने की तलाश हो बहुत सारे लोगों में, जैसे किसी मानूस को ढूंढ रहा हो। वो मुसलसल दुआ कर रही थी कि वो आ जाए। आज उसने गाना सिंग किया था। ये पहली बार था जो उसने अपनी आवाज का जादू बखेरा था और डायरेक्टर का कहना था उसका गाना टॉप हिट सॉन्ग्स में शामिल होगा। उसकी पार्टनर भी बहुत खूबसूरत थी, मगर सालार ने महसूस किया था उसके अंदर के फ्लर्ट से भरपूर जरासीम अब सिर्फ जिमल के लिए रह गए हैं। मगर शानजे काफी फ्रैंक थी और इसको एज अ फ्रेंड्स ट्रीट करती थी, तभी वो भी उससे बहुत जल्द खुल गया। इस वक्त भी शानजे सुकून से उसे अपनी चॉपस्टिक से चाउमीन खा रही थी, जबकि वो गेम खेलने में मसरूफ था। दोनों को ही गोया इस बात से फर्क नहीं पड़ता था, जबकि चुपके से उनकी तस्वीर खींच ली गई। ये बात दोनों ही नहीं जानते थे। अब दोनों ही किसी बात पर खुलकर हंसे। तब भी फ्लैश पड़ा, मगर उन्हें अंदाजा नहीं हो सका। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दिया करें, ताकि हर नई आने वाली पोस्ट या वीडियो आपको बर वक्त मिल सके, आपको अंदाज़ा हो सके। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना भरपूर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।